हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चों, आज फिर से मैंने एक नई न्यूज़ उठाई है और उसको हम पढ़ते हैं। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? गवर्नमेंट कमिटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। और एक बात किसने कही है? सीएम ने। तो ये राजस्थान की घटना है और राजस्थान में ये गवर्नमेंट ने क्या कहा, यानी गवर्नमेंट कमिटेड कमिटेड का अर्थ था प्रतिबद्ध है, यानी किसी काम को करने के लिए तैयार है, यानी उसको प्रतिबद्ध है काम को करने के लिए, मतलब बिल्कुल वचनबद्ध है। और किन के लिए? टू वुमेन्स एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट, यानी महिला और बाल सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट का अर्थ होता है सशक्तिकरण, यानी जैसे महिला और बच्चों के लिए कुछ करना अलग से, कि ताकि उनमें वह एक इच्छा शक्ति विकसित हो कि वह कुछ कर सके। बच्चे और महिला यानी वो कमज़ोर नहीं रह जाए, यानी वह भी आगे बढ़कर कुछ कर सके। तो उनके लिए सरकार मतलब वचनबद्ध है, यानी सरकार वचनबद्ध या प्रतिबद्ध है महिला और बाल सशक्तिकरण के लिए। ये बात हमारे सीएम साहब ने की है। हमारे सीएम साहब है राजस्थान के भजनलाल शर्मा। जयपुर चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा रिफर्म्ड हिज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। तो ये क्या लिखा हो कि जयपुर से ये न्यूज़ प्रकाशित। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा। रिफर्म्ड का अर्थ होता है कि किसी बात की पुष्टि करते हैं, तो बोलते हैं, यानी दृढ़तापूर्वक कोई बात होती है उसके बारे में बताते हैं, यानी तो उसको बोलते हैं रिफर्म्ड हिज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, यानी उसकी सरकार की प्रतिबद्धता किसके लिए? टू वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट, यानी महिला और बाल सशक्तिकरण के प्रति। अब क्या लिखा है? डायरेक्टिंग ऑफिशियल टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर अक्रॉस राजस्थान। डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर अक्रॉस राजस्थान। तो ये क्या लिखा है? डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स का अर्थ होता है कि निर्देश देते हुए, किनको? अधिकारी को। टू इनहेंस का अर्थ होता है कि भाई बेहतर दिखाने के लिए या किसी मतलब चीज़ को बढ़ाने में। तो कौन क्या क्या बढ़ाना है? यानी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। एंड एफिशिएंसी का अर्थ होता है क्षमता। अब क्षमता किस में? इन द फंक्शनिंग यानी कार्य प्रणाली में। और किसकी कार्य प्रणाली? मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस राजस्थान, यानी पूरे राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य क्षमता बढ़ाने के बारे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। यानी इस बारे में उन्होंने बात की कि बाल और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। एड्रेसिंग ए रिव्यू मीटिंग ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एट द सीएमओ ऑन ट्यूसडे। यहाँ कोमा लगाए हुए, अब इसको पढ़ते चलो। एड्रेसिंग का अर्थ होता है संबोधित करते हुए। ए रिव्यू मीटिंग का अर्थ होता है कि समीक्षा बैठक, जैसे सरकार हमारी एक समीक्षा बैठक लेती है अधिकारियों की, तो उसमें जैसे कोई योजना होती है उसके बारे में, जैसे उसकी क्या कमी है, योजना कितनी पूरी है, उसमें कितना सुधार बाकी है, और जो कमी है उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और कहाँ का उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, तो उसके बारे में मतलब समीक्षा ली जाती है। तो उसको बोलते हैं समीक्षा मीटिंग, यानी ए रिव्यू मीटिंग में किसके लिए? ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट द सीएमओ ऑन ट्यूसडे। यानी सीएमओ का होता था चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वहाँ पे, कब? मंगलवार को। और ये क्या लगा? महिला और बाल विकास डेवलपमेंट करता है विकास, और डिपार्टमेंट यानी विभाग, इन्हें मंगलवार को सीएम के ऑफिस में महिला बाल विकास विभाग में इन्होंने ये संबोधित किया था। शर्मा एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू इराडिकेट मेल न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली इन ट्राइबल एरियाज। तो ये क्या है? कोमा लगा के बताए। जैसे भजनलाल शर्मा ने एम्फेसाइज यानी जोर दिया, किसके लिए? द नीड यानी जरूरत को, किसके लिए? फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यानी दीर्घकालिक योजनाओं को। जो कार्य प्रणाली की योजनाएं होती है दीर्घकालिक यानी लंबे टाइम की, तो उनकी जो काम करने की जो योजना होती है तरीका, तो उसको उसके लिए बोला है कि भाई भजनलाल शर्मा ने जोर दिया। और टू इराडिकेट मेल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है, इरेडिकेट का अर्थ होता है कि भाई पूर्ण रूप से मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, और मेल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कि
कुपोषण को यानी कुपोषण को पूर्ण रूप से खत्म करने की दीर्घकालिक योजनाओं के बारे में उन्होंने जोर दिया, यानी जरूरत को जोर दिया। और पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से इन ट्राइबल एरियाज यानी जो आदिवासी इलाके होते हैं उनमें विशेष रूप से इन योजनाओं को करने के लिए जोर दिया कि भाई इन योजनाओं में आप जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं आदिवासी इलाकों में लोग, तो उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार करने की ज़रूरत बताई है। तो इस बात पे उन्होंने जोर दिया है। वाइल इंश्योरिंग द कंटिन्यूज इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स यानी पोषण का जो प्रोग्राम के सुधार यानी लगातार सुधार को सुनिश्चित करने के दौरान उन्होंने ये सीएम ने ये बात कही है, उन्होंने ये जोर लगाया एक ज़रूरत के कि भाई लंबे टाइम की स्ट्रेटजी को बनाई है कि लोगों जो लोग ट्राइबल एरियाज है यानी जो जनजातीय इलाके हैं उनमें लोगों कुपोषण के शिकार होते हैं, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सीएम ने जोर दिया है, यानी उसकी आवश्यकता बताई है। इसलिए उन्होंने बाल और महिला सशक्तिकरण की योजना पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार करने की ज़रूरत है। राजस्थान हैज़ अप्रोक्सीमेटली 60,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स सर्विंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये क्या है, राजस्थान के पास कितने मतलब राजस्थान में कितने अप्रोक्सीमेटली का अर्थ होता है लगभग मतलब करीब करीब कितने हैं, तो 60,000 आंगनवाड़ी केंद्र जो क्या कर रहे हैं सर्विंग यानी सेवा में महिला और बच्चों की सेवा में है। राजस्थान के पास लगभग 60,000 आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं की सेवाओं में है। अपग्रेड द फैसिलिटीज इन आंगनवाड़ी सेंटर एंड इंश्योर यानी अपग्रेड द फैसिलिटीज करता था सुविधाओं को उन्नत बनाना यानी या सुविधाओं में वृद्धि करना या उनका विस्तार करना इन आंगनवाड़ी सेंटर्स यानी आंगनवाड़ी केंद्रों में। एंड इंश्योर यानी सुनिश्चित करना दैट की द बेनिफिट्स यानी फायदा ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स यानी जो स्वास्थ्य पोषण और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण योजनाओं का फायदे रीच यानी पहुँचना एवरी वुमन चाइल्ड एंड फैमिली इन द स्टेट यानी राज्य में प्रत्येक औरत बच्चे और परिवार में इन योजनाओं का फायदा पहुँचना यानी स्वास्थ्य की हो पोषण की हो या सशक्तिकरण की योजनाओं का फायदा पहुँचाने की जो योजनाएं हैं उनमें उनकी सुविधाओं में विस्तार करना यानी सरकार ने इनकी सुविधाओं में विस्तार करने के लिए कहा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो योजनाएं इनकी सुविधाओं को उन्नत बनाए या इनकी योजनाओं में और विकास करे या उनको विकसित करे। तो इस तरह की बात हमारी सरकार ने कही है। तो ये मतलब भजनलाल शर्मा इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल्स यानी भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिया अधिकारियों को, यानी ये सरकार ने ये बात कहते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया। टू बोलस्टर अकाउंटेबिलिटी यानी टू बोलस्टर का अर्थ होता है कि समर्थन देना यानी अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को समर्थन देना। ही कॉल्ड फॉर यानी उन्होंने कॉल्ड फॉर करता होता ना किसी चीज़ की ज़रूरत बताना, तो किसके लिए द इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज यानी सीसीटीवी कैमरा को स्थापित करने की ज़रूरत और द प्रिपरेशन ऑफ द एन एनुअल कैलेंडर फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन यानी नियमित जांच के लिए वार्षिक कैलेंडर की तैयारी यानी प्रिपरेशन यानी तैयारी और जो कैमरों को स्थापित करने की उन्होंने ज़रूरत बताई यानी ही कॉल्ड फॉर। तो यानी सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करने की करना और जो नियमित जांच के वार्षिक कैलेंडर की तैयारी की उन्होंने ज़रूरत बताई यानी ही कॉल्ड फॉर यानी किसी बात की ज़रूरत बताने यानी किसी चीज़ को या किसी को करने की ज़रूरत बताना यानी कैमरों को स्थापित करना। तो ये आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्होंने इसकी ज़रूरत बताई और आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्होंने बताया कि नियमित जांच का एक वार्षिक कैलेंडर की भी तैयारी की जाए कि इस योजनाओं को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है। रिव्यूइंग द शिक्षा सेतु योजना शर्मा अर्ज्ड ऑफिशियल्स टू रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड इंडिविजुअल्स एंड प्रोग्राम। तो क्या रिव्यूइंग करता है समीक्षा करते हुए द शिक्षा सेतु यानी शिक्षा सेतु योजना की शर्मा ने आग्रह किया ऑफिशियल्स यानी अधिकारी को टू रिकॉग्नाइज यानी पहचान करे एंड रिवार्ड यानी उनको पारितोषिक दे या इनाम दे किनको इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनों को यानी उन संगठनों और व्यक्तियों की पहचान करे और उनको इनाम दे डेट हेल्प यानी जो मदद करते हैं यानी ये व्यक्ति और संगठनों के लिए इसलिए यह हेल्प नहीं लिखा हेल्प लिखा जो मदद करते हैं
रेइंटीग्रेट ड्रॉप आउट गर्ल्स एंड वुमेन इनटू मेन स्ट्रीम्स एजुकेशन। जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनकी जो विशेष ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए ना मेन स्ट्रीम एजुकेशन होता है कि सभी छात्राओं या महिलाओं या जो होते हैं उनको उनकी क्षमताओं के मुताबिक शिक्षा देना, मेन स्ट्रीम एजुकेशन यानी उसमें सुधार करें। और जो ड्रॉप आउट गर्ल औरतें होती है जो मतलब अपनी शिक्षा को पूरा नहीं करती है, लड़कियां ड्रॉप आउट कर देती है और छोड़ देती है और औरतें भी छोड़ देती है, तो उसके लिए उन्होंने उसमें एकीकृत करने में जो मदद करते हैं उनको इनाम देने की बात कही अधिकारियों से। अंडर द कौशल सम्राट योजना ही डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू एक्सपेंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेंड यूथ एंड इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस। तो इसका क्या अर्थ होता है देखते हैं। अंडर द कौशल सम्राट योजना यानी कौशल सम्राट योजना के अंतर्गत ही डायरेक्टेड यानी ये भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए, यानी ही डायरेक्टेड यानी उसने निर्देश दिया द डिपार्टमेंट यानी विभाग को टू एक्सपेंड यानी विस्तार करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता था स्वरोजगार यानी जो अपना बिजनेस होता है अपना ये रोजगार होता है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, स्वरोजगार अवसर फॉर ट्रेंड यूथ यानी किन के लिए, जो प्रशिक्षित युवा है उनके लिए। एंड इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस यानी उनकी प्रोग्रेस यानी जो विस्तार पर नज़र रखने के लिए, ट्रैकिंग करता था नज़र रखने के लिए, इफेक्टिव मैकेनिज्म करता था प्रभावी तंत्र यानी एक प्रभावी तंत्र की स्थापना। यानी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निर्देश दिया विभाग को कि स्वरोजगार अवसर यानी स्वरोजगार अवसर को फैलाए और जो उन किन के लिए फैलाना है, जो प्रशिक्षित युवा है उनके लिए, और एक स्थापना करे एक प्रभावी तंत्र की, किसके लिए, उनकी प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करे। यानी यह भजनलाल शर्मा ने विभाग को निर्देश दिया है। शर्मा अनाउंस्ड द अपकमिंग लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना यानी शर्मा ने अनाउंस्ड यानी घोषणा की द अपकमिंग यानी आगामी लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना को लॉन्च करने की घोषणा की। अभी घोषणा कैसी है, ए ₹200 करोड़ इनिशिएटिव एम्ड एट इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन यानी चाइल्ड न्यूट्रिशन करते तो बाल पोषण को सुधार में यानी बाल पोषण में सुधार यानी इम्प्रूविंग यानी सुधार, एम्ड यानी आकांक्षा रखी या इच्छा रखी उन्होंने। और ये किसकी है कि ये 200 करोड़ की सुधार की यानी सुधार के पहल की योजना है। यानी ये मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि भाई ये जो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है ये 200 करोड़ की है और ये बाल पोषण सुधार को इसका लक्ष्य है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर, तो ये अंडर दिस प्रोग्राम का अर्थ होता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत या इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिल्ड्रन यानी बच्चे एट आंगनवाड़ी सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे विल रिसीव यानी प्राप्त करेंगे। तो ये फ्यूचर टेंस का है और ये सिंपल सेंटेंस है यानी फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस है। विल रिसीव मिल्क 3 days ए वीक यानी एक सप्ताह में 3 दिन मतलब बच्चे दूध प्राप्त करेंगे यानी बच्चों को दूध मिलेगा। ही सेड यानी उन्होंने कहा, अंडर स्कोरिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू चाइल्ड वेलफेयर यानी ये क्या सरकारी या सरकार की प्रतिबद्धता। ही सेड स्कोरिंग यानी रेखांकित करना, द गवर्नमेंट कमिटमेंट करता था सरकार की प्रतिबद्धता को, टू चाइल्ड वेलफेयर का अर्थ था बच्चों के कल्याण के लिए यानी बच्चों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता या सरकार के दायित्व को रेखांकित करना बच्चों के कल्याण के लिए। यानी ये उन्होंने ये बात कही कि बच्चे एक सप्ताह में 3 दिन बच्चों को दूध मिलेगा आंगनवाड़ी केंद्र में। यानी तो इसमें ये बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के
कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं लॉन्च की है ना, सरकार का उद्देश्य क्या है। तो हमने इस न्यूज़ से ये समझा कि सरकार ने महिलाओं और बाल सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा की, यानी कमिटेड करता था, घोषणा की। और ये बात किसने कही? सीएम ने कही थी। यानी आज महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कई योजनाओं को प्रकाश में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चों का विकास नहीं किया गया है तो हमारे देश की युवा पीढ़ी का क्या होगा। उन्हें सही शिक्षा नहीं दी गई है, उनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया गया तो देश का क्या होगा। और महिलाओं को भी इसकी सख्त ज़रूरत है कि महिलाओं को भी उचित अवसर मिले, उनको भी वो भी कुपोषण का शिकार नहीं हो। इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी और हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो एम्पावरमेंट का अर्थ ये भी होता है कि महिलाओं को भी आदमी के समान ही समान अवसर प्रदान किए जाए, उन्हें भी रोजगार में और भी किसी फील्ड में अगर वो जाना चाहिए, वो जो कुछ करना चाहे आगे बढ़कर, तो उन्हें भी वही अवसर मिले जो एक आदमी को मिलते हैं। यानी इससे महिला सशक्तिकरण मजबूत होगा और हमारे देश की महिलाएं भी आगे बढ़कर पुरुषों के बराबर देश की प्रगति में योगदान दे सकेगी। तो हमें भी बाल और महिला सशक्तिकरण की योजना का हिस्सा बनना चाहिए और देश का विकास में योगदान देना चाहिए। हमें भी हमारे घर की महिलाओं और बच्चों को समान अवसर देने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और महिलाओं को भी दूसरे इंसान या दूसरे व्यक्तियों की तरह उनको भी समान अवसर दिए जाने चाहिए, शिक्षा हो या और किसी भी क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो हमें उन्हें वही अवसर देने चाहिए जो हमारे घर में दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन। और बच्चों, आप न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और मैंने भी इसी तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया न्यूज़ को पढ़कर और सेंटेंसेस को सीख कर, ग्रामर को सीख कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।